मुथैया मुरलीधरन की कंपनी को फ्री में दी गई जमीन, विधानसभा में गूंजा मुद्दा। मंत्री बोले जानकारी नहीं। जम्मू कश्मीर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए घोषित नीति में मिलने वाली रियायतों से आकर्षित होकर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन ने भी जिला कठुआ में उद्योग लगाने के लिए जमीन अलॉट कराई थी, लेकिन योजना में शामिल न हो पाने के कारण मुरलीधरन की कंपनी ने यहां उद्योग न लगाने का फैसला लेते हुए जमीन सरेंडर करने का आवेदन दायर कर दिया है। इस बीच शनिवार को विधानसभा में मुरलीधरन को जमीन अलॉट करने का मुद्दा गूंजा। माकपा विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुरलीधरन का नाम लिए बिना कहा कि श्रीलंका के एक क्रिकेटर को जमीन दी गई है, उन्हें किस आधार पर भूमि दी गई, उससे कोई पैसा नहीं लिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सहित अन्य विधायकों ने भी ये मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2021 को न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम NCSS घोषित की गई थी। इसके तहत जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाने वालों को 10 साल तक 300% तक GST लिंक इंसेंटिव मिलना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। ये पैकेज अगस्त 2024 में पूरी तरह से आवंटित हो गया। मुरलीधरन की कंपनी सेलान बेवरेजेस ने वर्ष 2023 में कठुआ जिला में 1642 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव 7 सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने की इकाई स्थापित करने के लिए 205 कनाल 25.75 एकड़ जमीन के लिए आवेदन दिया था। जनवरी 2024 में उन्हें कठुआ में जमीन अलॉट हुई। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से दिया गया 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज पूरी तरह से आवंटित हो गया। मुरलीधरन के अलावा भी बहुत से उद्योगपति योजना में शामिल नहीं हो पाए। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी NCSS के तहत दिए गए 28,400 करोड़ के पैकेज को बढ़ाकर 75,000 करोड़ करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन इस पर केंद्रीय बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाने के लिए 8 लाख रुपए प्रति कनाल के हिसाब से जमीन अलॉट की जाती है। मुरलीधरन को भी इसी दर से जमीन अलॉट हुई। उद्योग लगाने के लिए सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम पर आवेदन दायर करना पड़ता है। उद्योगपति कितना निवेश कर रहा है, कितनी जमीन की आवश्यकता है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और औद्योगिक इकाई के चलने से प्रदूषण किस तरह का होगा, इस आधार पर मेरिट तैयार किया जाता है। मेरिट के आधार पर पहले निदेशक स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है। उसके बाद प्रदेश के मुख्य सचिव को अध्यक्षता वाली एपेक्स कमेटी के पास प्रस्ताव जाता है और वहां से मंजूरी मिलने के बाद जमीन अलॉट होती है। पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर में 9,606.40 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 1984 औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन शुरू किया, जिससे 73,710 लोगों को रोजगार मिला। दिसंबर 2024 तक सरकार के पास 1.63 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और आ चुके थे और इन इकाइयों के शुरू होने से प्रदेश के 5.90 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अब ये उद्योगपति केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की ओर से कोई आर्थिक पैकेज घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सीमित संसाधनों के कारण औद्योगिक उत्पादन पड़ोसी राज्यों की तुलना में महंगा है। ऐसे में सरकारी रियायतों के दम पर ही प्रदेश में आज तक उद्योग चल रहा है। एक क्रिकेटर है श्रीलंका से, नहीं अभी तो बस सिर्फ इतना ही सर, इतना ही क्रिकेटर है श्रीलंका की गई है, उसको जमीन अलॉट की गई है विदाउट पेइंग, एक भी पैसा उनसे लिए बिना जमीन अलॉट की गई है। क्या ये सही है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। चूंकि सवाल तो तारिगामी साहब का था, उन्होंने बड़े वैलिड सप्लीमेंट्रीज इसमें उठाए। जहां तक कंपनसेशन की बात है वो तो पूरे हाउस का कंसर्न है। हर एक अगर बोलना चाहेंगे तो ये तो 2 दिन भी बोलेंगे, उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे। मगर सीरियस सप्लीमेंट है कि एक नॉन इंडियन क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर में कठुआ के आसपास जमीन अलॉट की गई, ये तो सीरियस कंसर्न, और वो भी बगैर मुआवजे के। ऐसे में हम चाहेंगे कि इस इशू को लेकर आप टाइम अलाउ कीजिए, डिस्कशन होना चाहिए। हाफ एन आवर डिस्कशन दे दीजिए, हाउस इस तरह के कंसर्न इसको दे दे।